एक ऐसा पुरुष जो सब कुछ जानता था लेकिन फिर भी जुबान खोलना उसके लिए श्राप था। आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे अंडररेटेड और मिस्टीरियस कैरेक्टर की, सहदेवा। हाँ जी, वही सहदेवा, पांडवों के सबसे छोटे भाई। बट क्या आप जानते हो, सहदेव पूरी महाभारत के रिजल्ट्स पहले से ही जानते थे, वो भी एक रहस्यमयी श्राप की वजह से। हाँ, भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे, लेकिन उनके अलावा सिर्फ सहदेव थे जो महाभारत के रिजल्ट्स यानी कि पांडव महाभारत जीतने वाले हैं, ये महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही जान चुके थे। जब पांडवों के पिता राजा पांडु की मृत्यु हुई, उनके शरीर को अग्नि दी गई और सहदेव ने उस राख को अपने मुंह में डाल दिया। हाँ, सही सुना आपने, उस राख में ज्ञान छुपा हुआ था। अस्त्र, शास्त्र, ज्योतिष, नीति और तकदीर का ज्ञान। और कहते हैं उस पल से ही सहदेव को आने वाले कल का पूर्ण ज्ञान मिल गया। लेकिन ये ज्ञान एक वरदान भी था और एक भयानक श्राप भी। जब सहदेव ने सब कुछ जान लिया तो देवताओं ने उससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर किसी से भी ये बताया तो तुम्हारी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। इमेजिन करो, तुम्हें सब कुछ पता हो, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और किसकी कब मृत्यु होगी, पर तुम कुछ कह ही ना पाओ। सहदेव के लिए ये ज्ञान एक बंधन बन गया था। इसलिए महाभारत के दौरान जब लोग कृष्ण को सबसे चतुर समझ रहे थे, सहदेव चुपचाप अपनी भूमिका निभा रहे थे, एक साइलेंट जीनियस की तरह। एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, महाभारत से पहले कृष्ण ने सभी पांडवों से पूछा, आपके हिसाब से युद्ध में किसकी जीत होगी? सबने कुछ ना कुछ बोला, लेकिन सहदेव ने बिना डरे बोला, अधर्म की हार होगी और धर्म की जीत। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम सबसे ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान तुम्हारी चुप्पी है। सहदेव के ज्ञान के रिस्पेक्ट खुद प्रभु श्री कृष्ण करते थे। क्या आपको पता है, आज भी ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में सहदेव को एक महान ज्योतिष के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने महाभारत के मुहूर्त, ग्रह और युद्ध के समय के कैलकुलेशंस किए थे। और तो और दुर्योधन भी चाहता था कि सहदेव उसके लिए युद्ध का शुभ मुहूर्त निकाले। सहदेव ने निकाला भी सबसे परफेक्ट मुहूर्त, लेकिन श्री कृष्ण ने उस दिन को तोड़ दिया ताकि अधर्म ना जीत पाए। सहदेव ने महाभारत में दुश्मन को सामना किया और शकुनी, जो कि महाभारत के एक अलग मास्टरमाइंड थे, उनका वध भी सहदेव ने ही किया था। वो सिर्फ एक ज्योतिष या सोचने वाला पांडव नहीं थे, वो एक वॉरियर भी थे। सहदेव जी का जीवन एक रिमाइंडर है, ज्ञान सिर्फ बोलने में नहीं होता, कभी कभी ज्ञान का असली शक्ति होती है उसे धारण करने में। एक ऐसे युग में जहाँ सब कुछ बोलने की चाहत होती हो, सहदेव हमें सिखाते हैं कि कब चुप रहना है और एक युद्ध कैसे लड़ना है। वो आदमी जो सब कुछ जानता था लेकिन दुनिया के लिए एक राज बनकर रह गया। आपके हिसाब से अगर सहदेव बोल पड़ते तो क्या महाभारत अलग होती? कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हिस्टोरिकल गॉड टॉपिक्स के साथ।